हमने हिंदी फुल हिंदी पहली पोएम हम देखी चांदनी रात, दूसरा पार्ट था बिल्ली का बिलगुंडा। अब तीसरी जो है कबीर, तीसरा जो है पूरक पठन। इस पूरक पठन पर आपको सिर्फ 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ में से आपको 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें से 2 अंक के लिए वेब होती है और 2 अंकों के लिए क्या होता है, स्वमत अभिव्यक्ति। अभी यहाँ पर कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका पाठ है। प्रस्तुत पाठ जो है कबीर के बारे में विशेष जानकारी हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है। 19 अगस्त 1907 में उनका जन्म, मृत्यु उनकी 19 मई 1979 में उत्तर प्रदेश। यहाँ पर द्विवेदी जी, इनका परिचय साहित्य के, हिंदी साहित्य कहेंगे हम, हिंदी साहित्य के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से सबसे बड़े महान साहित्यकार है। आप उच्च कोटि के निबंधकार है, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता। आपकी प्रमुख कृतियां है अशोक के फूल, कल्पलता या निबंध है, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा यह उपन्यास है। कबीर हिंदी साहित्य की भूमिका मेघदूत, एक पुरानी कहानी आदि आपने आलोचना और साहित्यकार भी है। अभी कबीर बहुत बड़े राष्ट्र संत के मैं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से बातों में उन्होंने लोगों को उपदेश दिया है। कर्मकांड संबंधी उनके बहुत से दोहे हैं। इसमें उन्होंने प्रस्तुत जो पाठ है कबीर, इसमें उन्होंने राष्ट्र संत कबीर, उसके व्यक्तित्व वह कैसे थे, उनकी पर्सनैलिटी कैसे थी, उन्होंने क्या उपदेश दिए, उन्होंने कौन सी साधना की, उनका स्वभाव कैसा था, स्वभाव के विभिन्न गुण क्या है, बहुत ही रोचक ढंग से यहाँ पर उन्होंने कबीर के बारे में व्यक्त किया है। कबीर जो है हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में से एक है। पहली बात, कबीर यह निर्गुण साधना के संत थे। निर्गुण और सगुण, निर्गुण और सगुण। पहली बात तो भक्ति की 2 धाराएं, भक्ति की 2 धाराएं, उनमें एक सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण। वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। दोनों भी भगवान को मानते, सगुण वाले भी मानते, निर्गुण वाले भी मानते हैं। सगुण जो है उनका कहना है कि भगवान मंदिर में है, मस्जिद में है, गुरुद्वारे में है, चर्च में है। लेकिन निर्गुण वाले कहते हैं भगवान है, लेकिन वह निर्गुण निराकार है। निर्गुण निराकार है, उसे कोई आकार नहीं है, हमें वह दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह है। इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, वह मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। इसलिए उनके बहुत से दोहे भी प्रसिद्ध है, बहुत से दोहे भी प्रसिद्ध है। उनमें एक प्रसिद्ध दोहा है, उनमें एक प्रसिद्ध दोहा है, उनमें वो कहते हैं कि पत्थर पूजे तो हरि मिले तागर, जो मैं पूजू पहाड़, घर की तकिया चाकी भेली, जी का पीसा खाए। वह कहते हैं कि पत्थर पूजने से यदि भगवान मिलता है, पहले कहा कि वह मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, भगवान को मानते थे लेकिन मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। उनका कहना है कि भगवान है लेकिन वह इस मूर्ति में नहीं है, वह निर्गुण निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है। इसलिए वो फेमस दोहा है, पहाड़ पूजे हरि मिले, पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया ताकि भली, जी का पीसा खाए। वो कहते हैं कि भगवान की पूजा करने से, पत्थर की पूजा करने से यदि भगवान मिलता है तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा करूंगा, क्योंकि पहाड़ बहुत बड़ा पत्थर होता है, मैं तो पहाड़ की पूजा करूंगा। दूसरी इसमें वह कहते हैं कि आपको पूजना ही है, पूजा ही करनी है, पत्थर ही पूजना है, तो उस
मंदिर वाले पत्थर में क्या रखा है, कौन सी ऐसी बात है मंदिर वाले पत्थर में पूजा ही करनी है तो आप पूजा ही करनी है तो आप आपके घर में जो चकिया है, पहले के जमाने में आटा पीसने के लिए घर में चकिया थी, उस चकिया का जो पत्थर है, देखा होगा आपने चकिया, ऊपर से एक नीचे एक पत्थर होता है, बीच में अनाज जो है वो पीसते रहता है, तो वह कहते हैं कि पत्थर की पूजा करनी है तो चकिया की पूजा करो, क्योंकि वो पत्थर का ही है। मंदिर का जो पत्थर है वो कुछ देने वाला नहीं, लेकिन घर की जो चकिया है उसका पिसा हुआ आटा आप रोज खाते हैं, पूजा करनी है तो उस पत्थर की कीजिए। बहुत से ऐसे उनके दोहे हैं। अब यहाँ पर उनका व्यक्तित्व, उनके गुण दोष विवेचन करने वाली आलोचना है। देखिए, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है। इस हिंदी साहित्य के इतिहास में हजारों वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर, कबीर जैसी पर्सनैलिटी लेकर कोई लेखक निर्माण नहीं हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ, निर्माण नहीं हुआ। महिमा के यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी में जानता है। अभी इंपॉर्टेंट की दृष्टि से देखा गया तो व्यक्तित्व की दृष्टि से केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है। प्रतिद्वंदी, प्रतिनिधि या प्रतिस्पर्धी, प्रतिद्वंद्वी, प्रतिद्वंद्वी, प्रतिस्पर्धी, प्रतिस्पर्धी। अभी प्रतिद्वंदी के रूप में हमें देखना है, उसका कॉम्पिटिटर कोई है तो एक ही है और वह है तुलसीदास। कौन है उनका कॉम्पिटिटर? कहेंगे हम तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर, इनके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा अंतर है, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी सोच बहुत बड़ा अंतर है, बहुत डिफरेंस है। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, वैसे देखा गया तो दोनों भी भक्त थे। कौन? कबीरदास और तुलसीदास, दोनों भी भक्त थे, परंतु दोनों का स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण, देखने का नजरिया बहुत ही अलग था। दोनों का स्वभाव अलग था, दोनों पर संस्कार अलग हुए थे, दोनों का किसी चीज की ओर देखने का नजरिया एकदम भिन्न था, अलग, डिफरेंस एकदम भिन्न था। मस्ती, फकड़ाना स्वभाव और सब कुछ झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। अद्वितीय, क्योंकि इसमें हार्ड वर्ड बहुत है। अद्वितीय, अनोखा, अद्भुत, क्योंकि उनकी मस्ती बिल्कुल मस्त आदमी, मनमौजी कहते हैं। फकड़ाना स्वभाव, फकड़ाना मीन्स फकड़ा, मौजी कहेंगे हम। फकड़ाना मीन्स मौजी, और सब कुछ झाड़ फटकार कर चल देने वाली वृत्ति। झाड़ फटकार कर चल देना, झाड़ फटकार कर चल देना मीन्स छोड़ छाड़ कर चल देना, छोड़ छाड़ कर चल देना, छोड़ छाड़ कर चल देने वाला। वो बिल्कुल मस्ती थे, फकड़ाना स्वभाव, बिल्कुल मस्त, जो जी में आए करने का, नहीं करना है छोड़ देने का, ऐसा फकड़ाना स्वभाव। उसके बाद अभी बताया कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर चल देने वाली तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना लिया। तेज, प्रकाश,
जो अच्छा लगा करना है, नहीं पसंद आया सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चले जाते थे, आगे पीछे उसके बारे में नहीं सोचते थे। और इसी सोच ने उसे हिंदी साहित्य में अद्वितीय व्यक्ति बना दिया, अद्भुत व्यक्ति बना दिया, अनोखा व्यक्ति बना दिया, सबसे अलग बना दिया। उनके वाणी में सब कुछ को पाकर उनकी सर्वोजयी व्यक्तित्व विराजता है। उनकी वाणी जुबान, उनकी वाणी मीन्स जुबान। उनकी वाणी में सब कुछ पाकर सब कुछ पा लिया और उनका सर्वोजयी व्यक्तित्व विराजता था। व्यक्तित्व, विशेष चरित्र, व्यक्तित्व मीन्स विशेष चरित्र वह दिखाई देता था। उसी ने कबीर की वाणी में अन्यन्य जीवन रस भर दिया। उसी ने कबीर की वाणी में अन्यन्य जीवन रस भर दिया। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। कबीर की वाणी का अनुकरण हो नहीं सकता। उनको चुराना, उनका अनुकरण करना वह हो नहीं सकता। और दूसरी बात, जिन्होंने भी यह करने की चेष्टाएं की वो व्यर्थ सिद्ध हुई। चेष्टाएं, जिन्होंने भी यह करने की चेष्टाएं की, वह कोशिश की, वह व्यर्थ सिद्ध हुई, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जिन्होंने भी उनको फॉलो करने की कोशिश की, उनके जैसा करने की कोशिश की, वह कामयाब नहीं हो सके। कबीरदास की वाणी वह लता है, लता बेल जो कहते हैं ना, क्लाइंबर, वह लता है। कौन सी लता है? जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई। उनकी वाणी वह लता है, लता क्लाइंबर। किसमें? योग के क्षेत्र में। योग साधना, योग के क्षेत्र में, क्षेत्र फील्ड, उस योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से, सीड्स, बीज पड़ने से अंकुरित हुई। अंकुरित होना, उसमें से बढ़ना। योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई, वह बेल दिन ब दिन बढ़ने लगी। उन दिनों उत्तर के हठयोगी और दक्षिण के भक्तों में मौलिक का अंतर था। उत्तर के हठयोगी, उत्तर के हठयोगी, रब करता हूं थोड़ा। उत्तर के हठयोगी, हठयोगी मीन्स हठयुक्त साधना करने वाले। हठयुक्त साधना करने वाले, हठपूर्वक साधना करने वाले। तो हठयोगी, उत्तर के हठयोगी और दक्षिण के भक्त, भगवान के भक्त, दक्षिण में भक्त और उत्तर में हठयोगी, हठयोग। इनमें मौलिक अंतर था, बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्टेंस दोनों में था। एक टूट जाता था पर झुकता न था। टूटना, चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इनके सामने झुकूंगा नहीं। इसलिए कहा, एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुकता था पर टूटता न था। टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना का मजाक। समाज में जो ऊंच नीच भावना है, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, जाति भेद, वर्ण भेद, जो उच्च नीच भावना का मजाक और आक्रमण का विषय था। इन बातों पर वो आक्रमण करते थे।
यह प्रथा, यह रिवाज बुरा है, उस पर वह टूट पड़ते थे, उनके लिए आक्रमण का विषय था। और दूसरों के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का, मर्यादा और स्फूर्ति, स्फूर्ति उत्साह, जोश, स्फूर्ति, उत्साह और जोश भी कह सकते हैं हम, उत्साह और जोश, उत्साह और जोश भी कह सकते हैं। उनके लिए वह मर्यादा और स्फूर्ति का था। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के आश्रु से कातर नहीं होते थे। संसार में भटकते हुए जीव, संसार में भटकते हुए जीव किस लिए भटकते थे? व्यर्थ ही नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए। जो साधु संत जो है भटकते थे, इस मार्ग से मुझे भगवान प्राप्त होगा, उस मार्ग से भगवान प्राप्त होगा। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के आश्रु से, करुणा के आश्रु से कातर नहीं होते थे। कातर होना, व्याकुल होना, तरस आना, कातर, कातर, व्याकुल, उन पर उन्हें तरस नहीं आता था, उन्हें वो कातर नहीं होते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उन्हें फटकारते थे, और भी कठोर होकर उन्हें फटकारते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर लेने की वांछा से भी विचलित नहीं हो पड़ते थे। वांछा, इच्छा, इच्छा। तो सर्व जगत के पाप को, सर्व जगत, सारा जगत, जगत में जितने भी पाप है अपने ऊपर लेने की इच्छा से, मैं सबका पाप ले लूंगा, इतना करने से भी वो विचलित नहीं हो पड़ते थे। वो विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर, और भी कठोर और शुष्क होकर, और भी कठोर और शुष्क होकर सुरत और वीरत का उपदेश देते थे। सुरत और वीरत का उपदेश देते थे। वीरत वैरागी, वीरत वैरागी, वैरागी, वह और भी शुष्क और भी कठोर होकर सुरत और वीरत का उपदेश देते थे। सुरत और वीरत का उपदेश देते थे। संसार में भरमने वालों पर कैसी दया। संसार, संसार मीन्स दुनिया, संसार, दुनिया, संसार मीन्स दुनिया। संसार में भटकने वालों पर, भ्रमने वालों पर कैसी दया। जो संसार में भटक गया है उस पर दया नहीं हो सकती। मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहा। जो संसार में भटक गए उन पर दया नहीं दिखा सकते, उन पर दया दिखाना अच्छी बात नहीं है, बल्कि मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने वालों पर, मुक्ति, इस संसार से, यही लोक से मुक्ति पाना। जो इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं उसमें सबसे आगे अग्रसर होने वालों को, जिससे इस संसार से मुक्ति पाना है, वे लोग सबसे आगे है, या जिसे इस संसार से मुक्ति पाना है उन लोगों को आराम कहा। वे लोग आराम नहीं कर सकते, अपने कार्य में डटे रहते हैं। कर्म की रेखा पर मेघ मार न सका तो संत कैसा। अपने कर्म की रेखा, अपने भाग्य में, कर्म में, उसकी रेखा पर मेघ मार न सका। मेघ मारना, मेघ कील, मेघ कील। अपने मेघ पर, अपने कर्म की रेखा पर, भाग्य की रेखा पर मेघ न मार सका, वह मार सका तो संत कैसा। अपना जो कुछ भी है वह बदलने वाला बदल नहीं सका तो फिर वह संत कैसे हो सकता है। देखिए, ज्ञान का गेंद, ज्ञान का गेंद
सर